जय माता दी। क्यों रखा गया इस मंदिर का नाम झंडे वाली माता का मंदिर? आइए जानते हैं इसका इतिहास और महत्व। सिद्धपीठ माँ झंडे वाली दिल्ली के मध्य में करोल बाग में स्थित है। भारत सरकार ने दिल्ली के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में इस मंदिर को भी शामिल किया है, क्योंकि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व आज पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। नवरात्रों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। भक्त बस माँ के भजनों में झूमते गाते देवी माँ के दर्शन करते रहते हैं। माँ झंडे वाली को देवी वैष्णो का अवतार माना जाता है। यहाँ हर मंगलवार शनिवार भजनों से मंदिर झूम उठता है तथा पूरे नवरात्रे भिन्न भिन्न भक्त माँ के भजन गीत प्रस्तुत करते हैं। मंदिर का नाम झंडे वाली रखने के पीछे कारण क्या है? 18वीं शताब्दी में आज जिस जगह मंदिर स्थित है, तब वहाँ पर अरावली श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियाँ हुआ करती थी। घने वन व कलकल करते चश्मे बहते थे। अनेकों पशु पक्षियों का बसेरा हुआ करता था। इस वन की सुंदरता व शांत वातावरण के कारण लोग यहाँ सैर करने आते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बद्रीदास आते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा माँ वैष्णो के भक्त थे। बद्रीदास इस जगह नियमित रूप से सैर करने आते थे तथा यहीं पर ध्यान में लीन हुआ करते थे। इसी पश्चात लीन अवस्था में उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि निकट में चश्मे के पास एक गुफा में प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। कुछ समय बाद उन्हें फिर सपने में वह मंदिर दिखाई दिया। उन्हें यह प्रतीत हो गया कि इन वनों के पास मंदिर दबा हुआ है। बद्रीदास जी ने वहां जमीन खरीदकर खुदाई आरंभ करवाई। खुदाई करवाते समय उन्हें मंदिर के शिखर पर झंडा दिखा। उसके बाद खुदाई करते समय माँ की मूर्ति प्राप्त हुई, मगर खुदाई में उनके हाथ खंडित हो गए। खुदाई में प्राप्त मूर्ति को उसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया, किंतु खंडित हाथों को चांदी के हाथ पिरोए गए। दूसरी चट्टान की खुदाई में शिवलिंग दिखाई पड़ा, मगर खंडित न हो, इस भय से उसे वहीं रहने दिया गया। आज भी वह शिवलिंग मंदिर की गुफा में स्थित है। मंदिर के निर्माण में जिस जगह माता की मूर्ति मिली, उसी के ठीक ऊपर देवी की नई मूर्ति स्थापित कर उसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस अवसर पर मंदिर के शिखर पर माता का एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया, जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था। इसी कारण से यह मंदिर झंडे वाला मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। मंदिर की स्थापना के साथ ही भक्तों का आना जाना आरंभ हो गया। धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप भी बदलता गया। बद्रीदास जी, जो कि अब भगत बद्रीदास के नाम से विख्यात हो चुके थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन माँ झंडे वाली की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र रामजी दास और उनके पौत्र श्याम सुंदर जी ने मंदिर के दायित्व को संभाला और अनेक विकास कार्य इस स्थान पर करवाए। जय माता दी।